सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। और मेरे प्यारे से बच्चों और मेरे फुलझड़ियों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहोगे। ठीक है गाइस, तो आज अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपना चैप्टर 2। ठीक है, अभी ये हम लोग का चल रहा है। ठीक है, और ये क्लास 10th के लिए है। सबसे अच्छी बात महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ठीक है, और ये अपना वीडियो पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो गाइस आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके आप लोग पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने तुम लोगों को कंसेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था? कंसेप्ट। उसके बाद कंसेप्ट के बाद हम लोग यहाँ पे अभी फाइनली थ्योरी, यानी कि हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे सब कुछ बेस्ट से सीखेंगे। ठीक है, और गाइस सबसे अपनी अच्छी बात अपने चैनल की, जो कि अपना ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो गाइस यार थोड़े मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के साथ में मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आप लोगों को? जितना हो सके शेयर वेयर मारो यार, आपके जितने भी हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ऐसा यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है जहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए कोई आया है जो आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग फटाक से थोड़ा मोटिवेशन दो। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक वाइक जो करना है करो। ठीक है, तो अभी चलते हैं अभी हम लोग अपने टॉपिक पे। ठीक है, उससे पहले यदि तुम लोग को ऐसा कुछ नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग मुझे यहाँ पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्या है ये? इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ पे क्या लिखने का? वेदांत ऐसा लाइन लिखने का और M1 लिखने का। ठीक है, अपने चैनल का नाम क्या है? M1 into M2। सो आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल M1 into M2 यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग देखेंगे अपना डोबे राइनर के ट्रिक। ठीक है, तो डोबे राइनर क्या था? डोबे राइनर एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, और वो साइंटिस्ट कहाँ के थे मालूम है? वो साइंटिस्ट थे आपके जर्मन के। ठीक है, जर्मनी से वो एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने डोबे राइनर के ट्रिक। ठीक है, तो ये क्या है इनका? ये ट्रिक क्यों किया ऐसा कुछ मालूम है क्या? ट्रिक उनका कुछ नाम नहीं है, ऐसा उन्होंने किया, उन्होंने कुछ इन्वेंशन किया। आओ देखते हैं उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो यार सन 1817 में, ठीक है, सन 1817 में इन्होंने बोले तो डोबे राइनर ने तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु भारों, जो उनके परमाणु का जो अपने एटम का वेट होता है। ठीक है, परमाणु भारों और परमाणु द्रव्यमानों में संबंध होने की पूरी पुष्टि की। ऐसा उन्होंने बताया कि जो परमाणु भार है और परमाणु जो अपना द्रव्यमान है, इनके बीच में कुछ संबंध है। ठीक है, तो वो क्या संबंध है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को भी आगे मालूम पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि समान गुणधर्म वाले प्रत्येक 3 तत्वों से समूह बनाकर उन्हें त्रिक नाम दिया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, पहले समझो कि क्या बोलता है। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या कहा यहाँ पे? इन्होंने क्या किया? समान गुणधर्म वाले, ठीक है, समान गुणधर्म वाले प्रत्येक 3 तत्वों के समूह इन्होंने बनाया और उसे त्रिक नाम दिया। उन्होंने त्रिक नाम क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने 3 तत्व लिए ना यार, एक एक नहीं बल्कि इन्होंने 3 तत्व लिया, तो इसलिए इनका नाम इन्होंने त्रिक रखा। ठीक है, समझा ये कैसे आया? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें 3 तत्वों को, इस समय कितने तत्वों को? इसमें इन्होंने 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों, ठीक है, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा। ठीक है, जो उनके जो 3 तत्व है ना, वो उन्होंने कैसे रखा मालूम है? वो उन्होंने उसके जो उनके परमाणु द्रव्यमान है ना यार, उनको उनके आरोही क्रम में रखा। समझा कैसे रखा? इनको आरोही क्रम में रखा। क्लियर है बातें? चलो बहुत ही बेस्ट गाइस। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है? यहाँ पे तुम लोग देखो मध्य तत्व, जो बीच का तत्व है ना, उसका परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों, ठीक है, के लगभग औसत के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन गाइस इनके सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु सभी तत्वों में, ठीक है, तो सभी तत्वों में ऐसा नहीं हो सकता। समझे? तो कि इनकी जो ये इन्होंने बताया, ठीक है, जो अपने डोबे राइनर ने अपना ट्रिक बताया था, तो उसमें क्या है मालूम है? ये कुछ तत्वों में ही ऐसा कुछ काम कर सकता है, कुछ तत्वों में, बाकी सभी तत्वों में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने क्या किया था? बताया था।
लेकिन यहाँ पे तो जिन्होंने बहुत ही मतलब सो सैड हो गए, या मतलब कि मैं फेल हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो इनका ट्रिक क्या था, पहले आप लोग ना वो देख लो इनका ट्रिक कैसा था। तो यहाँ पे अभी बहुत कुछ चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखने लायक क्या है, अब इन्होंने ना देखो 3 चीज़ लिए थे, ठीक है। 3 तत्व इन्होंने एक में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ट्रिक है, यानी कि ट्रिक है, ठीक है। तो उन्होंने 3 तत्व कौन कौन से लिए, पहला अपना लिया लिथियम, ठीक है। पहले आपको Li मतलब लिथियम होता है, और यहाँ पे Na मतलब सोडियम होता है, और यहाँ पे K मतलब पोटेशियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तत्व 1, तत्व 2, और ये जो 3 मतलब होता है तत्व 3, ठीक है। तो तत्व जो 1 है इसको हमने A मान लिया, ठीक है। तत्व 2 को हमने B मान लिया, एंड तत्व C को हम लोग C मान लिया, तत्व 3 को हमने C मान लिया। तो यहाँ पे इनका फॉर्मूला क्या है बाबा, क्या है इनका फॉर्मूला मालूम है, A+C/2। इन्होंने क्या कहा था कि पहला और तीसरा तत्व को जोड़ के उसका आधा करना है, यानी कि उसको 2 से भाग दे देना है। तो जो भी निकलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो अपना बीच का, जो उन्होंने अपने कहा था ना ऐसा मध्य तत्व का परमाणु, ठीक है, जो अपना बीच का है उसके बराबर होना चाहिए। उसका जो औसत है लगभग उसके बराबर है। ऐसा फिक्स नहीं कि हो सकता है, बट एटलीस्ट आसपास कुछ ना कुछ तो उसके होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे उनको बताया गया था। तो इन्होंने क्या किया, आप देखो लिथियम क्या होता है 6.9 होता है, ठीक है, इसका जो वेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना C है, C क्या है अपना पोटेशियम, तो पोटेशियम का कितना होता है 39.1, ठीक है। समझा क्या, जो इनका परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो अपना इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 6.9, इसका होता है 39.1। तो 6.9 + 39.1 डिवाइड बाई 2, इसको काट पीट के कितना आया 23 आया, ठीक है। तो देखो सोडियम 23 है, तो ये बराबर है भाई, ये बराबर है, यहाँ पे 23 आया, और सोडियम भी क्या है 23 आया है, ठीक है, इक्वल है, बराबर है, वेरी गुड। यहाँ पे तुम पास हो गए, ठीक है, डोबेकाइनर तुम यहाँ पे पास हो गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में थोड़ा देखते हैं अभी हम लोग, सेकंड में क्या बोलता है यहाँ पे देखोगे। तो सेकंड में यहाँ पे अपने को मिलता है कैल्शियम, ठीक है, Ca बोले तो कैल्शियम, ठीक है, Sr बोले तो आपका स्ट्रैंशियम, ठीक है, स्ट्रैंशियम है। और Ba बोले तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, बेरियम, ठीक है, Ba यहाँ पे आपका बेरियम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को Sr यानी कि क्या है, Sr बन जब स्ट्रैंशियम, तो स्ट्रैंशियम अभी कितना है यहाँ पे देखो 87.6 है, ठीक है, 87.6 है। म्हणजे काय, तत्व एक क्या है कैल्शियम है, एंड तत्व C क्या है अपना, तत्व C अपना यहाँ पे क्या है बाबा, बेरियम है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो A+C/2, ठीक है। तो A क्या है अपना 40.1 है, और C अपना 137.3, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम लोग इसको, तो इसका आंसर आएगा 87.7 आया है। बट इसका तो 87.6 है ना यार, तो थोड़ा बहुत फेल है, बट ठीक है ना, इन्होंने कभी आसपास कहा है, लगभग कहा है ना, तो लगभग तो इसके इक्वल है, ठीक है, लगभग तो है, पॉइंट में है ना, 87 आया है ना, बस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो तीसरा उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पे क्लोरीन लिया हुआ है, और यहाँ पे आपको ब्रोमीन लिया हुआ है, और यहाँ पे आयोडीन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ लिया हुआ है। तो तत्व A क्या है, क्लोरीन है, और तत्व C क्या है, आयोडीन है। तो यहाँ पे तत्व जो ये है क्लोरीन है 35.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 35.5 प्लस अपना 126.9 है, ठीक है, 126.9 C है, प्लस 126.9 यहाँ पे आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड कर दो तो जिसका आंसर कितना जाएगा पता है 81.2 आ जाएगा ना। लेकिन ब्रोमीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 79.9। तो यार देखो, अगर मतलब लगभग पॉइंट के आसपास आता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट कहाँ ये 81 और कहाँ ये है 79, समझ गए हो ना यार। तो भैया यहाँ पे तुम फेल हो गए। तो किसी चीज़ में, परंतु सभी तत्वों में ऐसा नहीं हो सकता, समझा। इसीलिए लास्ट में मैंने पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि परंतु सभी तत्वों में ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो अपने डोबेकाइनर भाई साहब हैं, भैया आप थोड़ा फेल हो गए हो, ठीक है, तो ऐसा चलने वाले नहीं हैं, ठीक है। चलो वेल ट्राई, आप लोगों ने बहुत ट्राई किया, ठीक है, मतलब डोबेकाइनर की बात कर रहा हूँ मैं। तो डोबेकाइनर ने बहुत ट्राई किया अपने बारे में कि हम लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट स्टिल कोई नहीं, इसमें कुछ चीज़ों में काम आएंगी।
और सभी चीज़ों में ना गाइस ऐसा काम नहीं आ सकता। समझा क्या? एक बार फिर सीख लो इसका मतलब क्या है, तुमको समझ में आ जाएगा। इन्होंने डोबेकैनक भाई साहब ने तीन तीन तत्व का एक समूह बनाया, ठीक है, तीन तीन तत्व को एक समूह बनाया और उसको क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया, ठीक है। मैं तुमको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ऐसा पूछेगा कि डोबेकैनक ने क्या किया था, तो उसको सिंपल बोलने का, इसमें समान ऊर्ध्वधर्म वाले तीन तीन तत्वों का समूह क्या बनाया था? इसने समूह बनाया था और उसको हम लोग ने, उन्होंने क्या नाम दिया था? त्रिक नाम दिया, ठीक है। अब इसमें तीन तत्वों के उनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनको ना आरोही क्रम में रखा, ठीक है। 1 2 3 तत्व 1 2 3 यानी कि आरोही क्रम में उनको ऐसा रखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलता है? मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है माफ़ कीजिएगा, सॉरी। तो जो बीच का तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उस त्रिक के अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान मानों के लगभग औसत के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या? देखो, और यहाँ पे सभी में ऐसा ट्राई नहीं हो सकता, भले ही उन्होंने कुछ वेल ट्राई किया, बहुत ही अच्छी कोशिश की उन्होंने, बट ऐसा सभी चीज़ों में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है अरे बाबा, ध्यान देने का। अभी देखो, लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है। तो अभी बीच वाला कौन सा है? मध्य वाला क्या है? 1 2 3, तो सेकेंड वाला बीच है ना, तो सोडियम अपना मध्य वाला क्या है? तत्व है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि ये पहला वाला और तीसरा वाला को जोड़ने का, ठीक है, उनको जोड़ने का और उसके बाद क्या करने का बाबा? उसको 2 से ऐसे भाग देने का। 2 से भाग देने के बाद अगर ये सेकंड वाले के जो उनका परमाणु द्रव्यमान है सेकंड वाले के अगर बराबर आता है, तब आप लोगों का ये जो ट्रिक है वो राइट है, वो सही है। ऐसा नहीं होता है तो वो गलत है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार, ये सोडियम की एकदम एग्जैक्टली बराबर आया है 23.0, ठीक है। बट सेकंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। सेकंड में इन्होंने क्या लिया था? सेकंड में इन्होंने अपना ये लिया था, कैल्शियम लिया था, स्ट्रैंडियम लिया था और यहाँ पे आपको बेरियम लिया था, ठीक है। तो जो स्ट्रैंशियम है इसके इक्वल तो मतलब थोड़ा बहुत आया था 87, ठीक था, बट 0.6 था, यहाँ पे 0.7 आ गया। कोई नहीं, चलो ठीक है, 87 यहाँ पे दिखाई देगा, 87 ठीक है। बट तीसरे में भैया मतलब कि चमत्कार ही हो गया। अब समझ गए हो, चमत्कार हो गया। तो तीसरे में इन्होंने क्या लिया था? क्लोरीन लिया था एंड आपको यहाँ पे ब्रोमीन लिया था और यहाँ पे आयोडीन लिया था। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक, यानी कि मैं तुमको कहूँ तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 79.9 होता है, लेकिन ये जोड़ने के बाद यानी कि अपना ये क्लोरीन प्लस और यहाँ पे आयोडीन जोड़ने के बाद और डिवाइड बाय 2 करने के बाद इनका आंसर तो कुछ और ही आता है। क्या आया? 81.2। बट ये तो काफ़ी अलग है 79 से। बट कोई नहीं, ठीक है, वेल ट्राई भाई साहब, आपने बहुत अच्छी ट्राई किया। कोई नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप लोगों ने ट्राई तो किया। मैं डोबेकैनक को बोल रहा हूँ, हाँ, आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? डोबेकैनक की ट्रिक, ठीक है। तो मिलेंगे अभी हम लोग अपने पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वेदांत M1 लिखना, वहाँ पे तुम लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और यदि तुम लोगों को ऐसे नोट्स चाहिए होंगे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स, तो वहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पे फॉलो करके मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को सभी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। और यदि तुमको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी प्ले स्टोर में जाके एक ऐप है टेलीग्राम, ठीक है, एक ऐप का नाम है टेलीग्राम, ठीक है, उस पर जाना है आप लोगों को। उसके बाद इस वीडियो के, ठीक है, इस वीडियो के तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और टेलीग्राम लिंक लिखा होगा, उस पर तुमको क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करके तुम लोग सीधा मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तुम लोग सीधा मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ पे तुमको बेस्ट हैंड रिटन नोट्स जो कि PDF के फॉर्म में तुमको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो अभी के अभी गाइस जितना हो सके इस वीडियो को सबसे पहले गाइस शेयर कर दो, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो जितना हो सके पहले इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद एक लाइक तो गाइस बनता है आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।